हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर कंचन। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम अनुसंधान क्या है, उसकी कुछ परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं और साथ ही अनुसंधान समस्या किसे कहते हैं हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारी सबसे पहली स्लाइड में हम देख सकते हैं अनुसंधान। अंग्रेज़ी में अनुसंधान को रिसर्च कहा जाता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का अंग्रेज़ी में अर्थ है बार बार और सर्च शब्द का अर्थ है खोजना। तो इंग्लिश लैंग्वेज का ये जो शब्द अनुसंधान है, ये किसी चीज़ को बार बार खोज करना, इस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके संबंध में प्रदत्तों को एकत्रित किया जाता है और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसकी कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं, जैसे कि जॉर्ज मुलेन के अनुसार शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग को हम अनुसंधान कहते हैं। इसके विपरीत यदि किसी व्यवस्थित अध्ययन के द्वारा शिक्षा में विकास किया जाए तो उसे शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। रेडमैन एंड मोरी के अनुसार नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। पीएम कुक के अनुसार अनुसंधान किसी समस्या के प्रति ईमानदारी एवं व्यापक रूप में समझदारी के साथ की गई खोज है, जिसमें तथ्यों, सिद्धांतों तथा अर्थों की जानकारी की जाती है। अनुसंधान की उपलब्धि तथा निष्कर्ष प्रामाणिक और पुष्टि योग्य होते हैं, जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है। अनुसंधान की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। अनुसंधान की प्रक्रिया से नए ज्ञान की वृद्धि होती है। इसमें सामान्य नियमों और सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित और सुनियोजित होती है। इसमें विश्वसनीयता और वैधता के आधार पर प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। ये तार्किक और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। अनुसंधान की प्रक्रिया में प्रदत्तों के आधार पर ही परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं, विचारों, रुचियों को महत्व नहीं दिया जाता। इन प्रभावों के लिए सावधानी रखी जाती है। शोध कार्य में गुणात्मक, परिमाणात्मक प्रदत्तों की व्यवस्था की जाती है और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रत्येक शोध कार्य की अपनी विधि और प्रविधियां होती हैं जो शोध के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। शोध कार्य का आरेख सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है और शोध प्रबंध तैयार किया जाता है। प्रत्येक शोध कार्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सामान्यीकरण का प्रतिपादन किया जाता है। शोध समस्या की प्रकृति और चयन। हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम, जिसको हम शोध समस्या हिंदी में कहते हैं, समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य या कथन है जो दो या दो से अधिक चरों के बीच कैसा संबंध है ये दिखाता है। ये परिभाषा कर्लिंगर ने दी है और जेसी टाउनसन के अनुसार समस्या समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न है। समस्या की पहचान, यानी कि अनुसंधान में समस्या को हम कैसे पहचानते हैं, समस्या कब खड़ी हो जाती है, उसके कुछ कारण दिए गए हैं। सबसे पहला है ज्ञान में दरार आना या गैप होना। तो कोई भी समस्या वहाँ खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमारा जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं होता। जैसे अगर हमें केवल 80% नॉलेज है लेकिन हमारी बाकी 20% नॉलेज हमें नहीं है उस सब्जेक्ट पर, तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। दूसरा है विरोधी परिणाम, कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट्स, जिसको हम कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी एक ही समस्या पर विभिन्न प्रयोगों द्वारा अलग अलग परिणाम निकलते हैं, इन परिणामों में अंतर के कारण कई सारे हो सकते हैं, जैसे प्रयोगकर्ता या अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रयोग को ठीक ढंग से ना कर पाना, चरों पर पूरी तरह से नियंत्रण ना होना। इन सब के कारण अलग अलग प्रकार से कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट या विरोधी परिणाम आते हैं, जिनके कारण भी समस्या खड़ी हो जाती है। एक्सप्लेनिंग अ फैक्ट, किसी तथ्य की व्याख्या। रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो इसलिए भी खड़ी होती है कि हम किसी भी तथ्य की व्याख्या किस प्रकार से कर रहे हैं। जब कोई नया तथ्य वैज्ञानिक हो
तो वह अपने ज्ञान से संबंधित उसे करने का प्रयास करता है, किंतु वह अपने प्रयास में पूर्ण रूप में सफल नहीं हो पाता। यहाँ उसका असफल हो जाना ही समस्या की अभिव्यक्ति करता है। वी आर ट्राइंग टू प्रूव आर फैक्ट्स इन अ साइंटिफिक वे। हम अपने द्वारा प्राप्त परिणामों को वैज्ञानिक ढंग से अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको अच्छे से उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, तब भी रिसर्च प्रॉब्लम या शोध समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हमने ये जाना, ये समझा कि अनुसंधान किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, और अनुसंधान के अंतर्गत ही शोध समस्या किसे कहते हैं और उसके उत्पत्ति के क्या क्या कारण होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को ज़रूर मदद मिलेगी। धन्यवाद।